स्टडी कोच उमरकोट नाम याद रखना, सक्सेस मिले यही से बस आगे बढ़ना। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। अगर तुमने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं ये ऊपर दे रहा हूं, या फिर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा बच्चों, वहां पर जाके तुम देख सकते हो। सो सी, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, वो भी क्वेश्चन 1 to 5। 5 के बाद से जितना भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सी बच्चों, नंबर 1 क्या बोला गया है कि यहां पर कंप्लीट द होल नंबर्स का जो ये हमें दिया गया है कि यहां पर क्या है 4447543। तो यहां पर क्या है 7543 प्लस यहां पर क्या लिखेंगे जिससे दोनों साइड सेम होगा। देखो यहां पर 7543 है, यहां पर भी 7543 है, तो यहां पर कौन सा चीज नहीं है, 444 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 444 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 444। बस जो चीज नहीं है वो चीज हमें लिख देना है, बिकॉज हमें दोनों साइड, ओके, इतना जो साइड है ये साइड एंड ये साइड, ये दोनों साइड को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। दोनों साइड को हमें क्या करना है, इक्वल करना है बच्चों। गॉट इट। नेक्स्ट देखो बी नंबर, बी का क्या बोला है ना, 0 प्लस कितना करेंगे 4073 आएगा। 0 प्लस कितना करेंगे हम लोगों का 4073 आएगा। 0 के साथ अगर हम 4073 अगर ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर कितना आएगा 4073 आएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सी नंबर देखो क्या बोला गया, डैश इंटू 83 इज इक्वल टू 83 इंटू 4। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया गया, 83 के साथ 14 मल्टीप्लाई किया गया, बट यहाँ पर नहीं है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट डी, डी क्या बोला गया है, यहां पर हम लोगों का 54 इंटू 106 है, इक्वल टू का ये लाइन मान के चलो हो। ओके, तो ये साइड हम लोगों का 54 इंटू 106 है, यहां पर 54 इंटू 106 है, यहां पर और एक क्या है 9, बट यहां पर 9 है क्या, नहीं है, तो हमें ये 9 यहां पर लिख देना है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ई नंबर, 3276 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम लोग का क्या आएगा 0 आएगा। ओके, सो अगर 3276 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो हम लोग का कितना आ जाएगा 0, बिकॉज कोई भी नंबर के साथ अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट एफ, 15 इंटू 23 प्लस डैश। तो देखो यहाँ पर एक बार 15 को मल्टीप्लाई किया गया है 23 के साथ, और एक बार किसके साथ 16 के साथ। तो हम लोगों के यहाँ पर 15 है 23 है, क्या नहीं है 16, यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है 15 एक बार मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ, जिससे कि हम क्या लिखेंगे 15 इंटू 23, फिर प्लस सिंबल का प्लस सिंबल दिए, फिर हम क्या लिखेंगे 15 इंटू 16, हम क्या लिखेंगे 15 इंटू 16 हम लिखेंगे। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो इतना तक समझ में आया बच्चों। अगर बच्चों तुम उमरकोट से हो बच्चों, तो तुम हमारे ऑफलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर तुम उमरकोट से हो तो तुम हमारा ऑफलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जहाँ पर हम लोगों का यहाँ मैथ्स का क्लासेस दिया जाता है, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ओके, कंप्यूटर, ओके, सारा सब्जेक्ट्स तुम्हारा पढ़ाया जाता है ऑफलाइन सेशन में। अगर तुम उमरकोट से हो तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेशन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो नंबर जी, क्या क्या है देख लेते हैं। देखो मैं क्या बताया था जस्ट लास्ट नंबर में, 28 एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 219। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर 28 नहीं लिखा गया है, इंटू 219 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। फिर यही 28 एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 163 के साथ, तो यहाँ पर फिर से 28 नहीं लिखा गया, तो ये 28 इंटू 163। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 28, 28। नेक्स्ट एच नंबर देखो, 45 इंटू 1 कितना होता है, 45 1 जा कितना 45। ओके, तो इसका आंसर कितना हुआ 45। नेक्स्ट 2978 इंटू 1,
2978 इंटू 1 करने से क्या होगा बच्चों? आंसर होगा 2978। 1 के साथ कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर ही आता है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है बच्चों एंड जो भी चैप्टर का अगर तुम्हें कोई भी वीडियोस चाहिए तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम वही चैप्टर को पहले शुरुआत करेंगे। ओके, नेक्स्ट जे का देखो, 0 डिवाइड बाई 472। ओके, तो 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 472 से तो 472 जीरो जा जीरो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके, 0 के साथ कोई भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 567 डिवाइड बाय 0। ओके, तो देखो बच्चों ये जो डिनोमिनेटर नीचे है, ये जो 0, कभी जो 0 है हमारा नीचे नहीं रह सकता है। ओके, एक नंबर नीचे रह सकता है बट हमारा जो 0 है ये नीचे नहीं रह सकता है, इसे हमें याद रखना है। तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों तो जल्दी से स्टडी कोच उमरकोट को सब्सक्राइब करके रखो, सॉल्व करके रखो बोल रहा हूँ, देखो तो जल्दी से स्टडी कोच उमरकोट को सब्सक्राइब करके रखो बच्चों। एंड अगर तुम उमरकोट से हो ओके तो तुम हमारे ऑफलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लो, जहाँ पर या इंस्टा पेजेस भी चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों नंबर हम 2 में चलते हैं, जहां पर हमें यह बताना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। ओके, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या नियम है, नियम का नाम क्या है? तो देखो ये 60 प्लस 38 प्लस 130 दोनों साइड सेम ही है। ओके, तो ये जो है ये हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी को कौन सा प्रॉपर्टी कहा जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये याद रखोगे, जब भी अगर 3 चीज रहेगा, 3 डिजिट रहेगा वो भी एडिशन में, ओके, ए बी सी। ओके, अगर 3 चीज रहा, 3 अगर हम लोगों का नंबर्स रहा ऐसे एंड वो भी दोनों साइड सेम, तो उसे कहा जाता है एसोसिएटिव। क्या कहा जाता है बच्चों? एसोसिएटिव, याद रखना। अगर हम लोगों का 3 चीज है तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव। नेक्स्ट बी का देखो, d इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो दोनों साइड सेम है कि नहीं बच्चों? मैं अगर लिखूंगा 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, दोनों अलग है क्या? आंसर सेम आएगा कि नहीं बच्चों? तो अगर दोनों साइड ओके ये इक्वल टू हम लोगों का मिडिल लाइन मान लेना, ठीक है, तो हम लोगों का ये वाला साइड भी आंसर कितना आ रहा है? 8, ये वाला साइड भी आंसर कितना आ रहा है? 8। तो ये हम लोगों का 2 इंटू 4, ये 4 इंटू 2, दोनों साइड क्या है? सेम है। तो जब 2 चीज वाला दिया रहेगा ऐसे 2 वेरिएबल वाला और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, अगर ये फॉर्मेट में मल्टीप्लीकेशन रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट? नेक्स्ट सी नंबर, 45 प्लस 0, 0 प्लस 45, आंसर कितना आएगा? वही 45 ही आएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पर? एडिशन हो रहा है, दैट्स वाई इट इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस चीज को याद रखोगे बच्चों। ओके, फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो डाउट क्यों रखना है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर लो, फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो डी नंबर, 46 इंटू 1, 1 इंटू 46, आंसर सेम ही आएगा कि नहीं बच्चों? अगर 46 इंटू 1 करूं, इक्वल टू मेरा क्या था? मिडिल लाइन था, या फिर 1 इंटू में 46 करूं, मेरा आंसर कितना आएगा? 46 आएगा।
ओके, मेरा आंसर कितना आ जाएगा ना, 46 आ जाएगा आंसर। ओके, सो दोनों साइड हम लोग का क्या है, सेम है, तो इसे क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर ई। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। देखो नेक्स्ट, 83 इंटू 26 माइनस 4 इज इक्वल टू 83 इंटू 26 माइनस 83 इंटू 4। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। क्या कहा जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट एफ नंबर, यहां पर देखो क्या था, बीच में हम लोगों का सब्सट्रैक्शन था। ओके, यहां पर हम लोगों का सब्सट्रैक्शन था, इसलिए हम क्या लिखे, प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। यहां पर देखो हम लोगों का क्या है, एडिशन है। ओके, इस बीच में हम लोगों का क्या है, एडिशन है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट यहां पर ओवर क्या लिखेंगे, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओके, बिकॉज यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है बोल के यहाँ पर हम क्या लिखे, एडिशन लिखे, यहाँ पर माइनस था बोल के हम क्या लिखे, सब्सट्रैक्शन। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जी, 463 प्लस 217 इज ए होल नंबर। जहां पर बस बच्चों a प्लस बी दिया गया है, इक्वल टू नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया, तो उसे बोला जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, किसमें, अंडर एडिशन, बिकॉज हम यहाँ पर क्या किए, a प्लस बी बस किए हैं। ओके, तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, किसमें, एडिशन में, तो इसे हम क्या लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो ये चीज़ याद रखना, अगर एसोसिएटिव कहा गया बच्चों, अगर तुम्हें एसोसिएटिव कहा गया तो इसमें तीन चीज रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। ओके, कॉम्यूटेटिव बताया गया तो a प्लस बी और माइनस बी, जो भी a प्लस बी और a इंटू बी और b प्लस है, दोनों साइड ऐसे सेम रहेगा। ओके, और जिसका बस एक ही चीज रहेगा, a प्लस बी, जैसे कि ये वाला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी तरह ये मल्टीप्लीकेशन का है, देखो 124 इंटू 3, तो ये हम लोग का क्या हो गया, a इंटू बी हो गया, तो ये भी हम लोग का क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके साथ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो दैट्स वाई अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है बट बीच में क्या था, प्लस, दैट्स वाई अंडर एडिशन हम लिखे थे। ओके, नेक्स्ट देखो, 0 डिवाइड बाय 628 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, बिकॉज ये जीरो है एंड हमारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन, तो इसलिए हम क्या लिखे, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। गॉट इट। नेक्स्ट 2 का देखो, जे नंबर, 4778 डिवाइड बाय 1, डिवाइड करने से कितना आएगा, वही सेम 4778 ही आएगा, तो ये क्या है, डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी, इसे हम क्या लिखेंगे, डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 3 में चलते हैं। देखो नंबर 3 हम लोगों का क्या बोला गया है ना, 8564 प्लस 4122 प्लस 33 हम लोगों का 6। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ग्रुपिंग करके। तो हमें ग्रुपिंग कैसे करना है बच्चों ना, ऐसे नंबर को साथ में लेके आना है पहले, जिसे कि अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 8564, ओके, हम लोगों का जो नंबर है 8564 एंड 336, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सबसे पहले, हम लोगों का कितना आ रहा है, 8900 आ रहा है। तो हमें पहले इसे ग्रुपिंग कर देना है कि ऐसे दो नंबर पहले हमें साथ में लेना है, जिसे ऐड करने से क्या आएगा, 0 वाला नंबर आएगा। तो ये नंबर ऐसे करना है कि ये तीनों ऐसे रैंडमली दिया था, तो सबसे पहले मैं क्या लिखा, 8564 प्लस 336 प्लस, और एक जो बचा हुआ था वो लिख दिया 4122। ओके, तो 8564 एंड 336 को ऐड करने से इसका कितना आया, 8900 प्लस यहाँ पर जो हम लोगों का बचा हुआ था 4122, तो यहाँ पर लिख दिया 4122। 8900 प्लस 4122 को ऐड करने से कितना आया ना, 13022।
कितना आया 13,022 आया। गॉट इट। नेक्स्ट बी का देखो 125 इंटू 40 8 इंटू 8 इंटू 25। तो हमें पहले ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने से जीरो आ जाए। तो मैं पहले क्या किया 125 इंटू 8 किया, फिर 40 इंटू 25 लिखा। 125 इंटू 8 करने से मेरा कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 1000। 40 इंटू 25 करने से भी कितना आ रहा है 1000। 1000 इंटू 1000 करने से कितना आ गया हम लोगों का 10 लाख इज द आंसर। कितना आ गया 10 लाख इज द आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सी 986 इंटू 125 इंटू 8। 986 इंटू 125 इंटू 8। तो हमें क्या बताया था बच्चों, पहले ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसे मल्टीप्लाई करने से जीरो जल्दी आएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं 986 इंटू 125 इंटू 8। तो हम पहले 125 और 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का कितना आया 125 और 8 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 1000। कितना आ रहा है 1000। तो 986 को फिर से 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये कितना आ जा रहा है 9,86,000। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट डी नंबर देखो 200 इंटू 846326 इंटू 5। तो मैं पहले क्या कर दे रहा हूँ 200 इंटू 5 कर दे रहा हूँ, तो मुझे जीरो वाला डिजिट मिल गया कितना 1000। 846326 इंटू 1000 अगर कर दूंगा बच्चों मेरा कितना आ गया, देखो देखो कितना आ गया 32567 84 करोड़ 63,26,000 हम लोगों का ये आंसर आ गया। ये सारा तुम्हें अगर चाहिए, अगर ये वाला पूरा पीडीएफ अगर चाहिए, इसका ये नोट्स वगैरह चाहिए, नीचे बच्चों में टेलीग्राम लिंक भी दिया हूँ, वहाँ पर जाके ये कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ देख के तुम लिख सकते हो, अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। ओके एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को स्टडी कोच उमरकोट को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो बच्चों। इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है नेक्स्ट फर्दर तुम्हें इस चैनल से मिल जाएगा। एंड अगर चैप्टर 2 के बाद एक्सरसाइज 2.2 के बाद दूसरा अगर जो भी चैप्टर हमें शुरू करना है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि चैप्टर 5 हम नेक्स्ट शुरू करें या चैप्टर 6, जो चैप्टर बोलेगा वो चैप्टर नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट 4 which whole number when multiplied by itself give the same number। ऐसे कौन सा होल नंबर है, ओके which whole number when multiplied by itself, जब उसको खुद से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या देता है सेम देता है। जैसे कि जीरो अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर भी क्या मिलता है 0। 1 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना आता है 1, वही सेम आता है। अगर 2 को करूँगा 2 इंटू 2 अगर करता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जा रहा है 4, वो सेम डिजिट नहीं आ रहा है, इस वजह से ये दो नहीं होगा, 1 एंड 0 होगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर क्या बोला है होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है बच्चों, जो हम लोगों का कहाँ से शुरू होता है 0 1 2, ये सारा जो शुरू होता है ये सारा हम लोगों का क्या है होल नंबर। नेक्स्ट नंबर 5 if the product of two whole number is 0 what can you conclude। अगर हमें बोला है कि दो नंबर दिया गया है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो तुम कैसे बता सकते हो कि ये नंबर क्या हो सकता है। तो देखो या तो एक 0 और एक कोई भी नंबर हो सकता है, तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हम लोगों का 0 ही आता है। या फिर पहला वाला डिजिट को हम नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद वाले को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। कोई भी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका तुम कोई भी आंसर लिख सकते हो बच्चों, मतलब कोई भी आंसर लिखो, मतलब इस पैटर्न में अगर लिखोगे तो सही रहेगा। ओके सो और एक लिख दे रहा हूँ, जैसे 0 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। ओके और 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। कुछ भी आंसर लिखो बच्चों, इसका सारा आंसर सही होगा। ओके आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स।
सो आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैं बताया था स्टार्टिंग में, आज बस हम 5 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके एंड अगर कुछ भी डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।